जय श्री राम। आप सभी को अंशु शर्मा का बहुत बहुत जय श्री राम। हनुमान जी की कृपा से आप सभी लोगों के काम बनने, इसके लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही सटीक उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो जय श्री राम बोलिए पहले तो। जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन आपको एक कलश लेके आना है, तांबे का कलश। पुराना कलश नहीं होना चाहिए, जो घर का रखा हुआ हो वो नहीं। एक नया कलश ले लीजिएगा, छोटा ले लीजिएगा, जैसा भी हो आप कलश जरूर लेकर के आइएगा। अब मंगलवार को आपने वो कलश लेकर के आ गए, सुबह नहा धो करके स्नान करके आपको करना क्या है, वो कलश में आपको 8 सिक्के डालने हैं, 1-1 रुपए के। सिक्के जो हैं लोहे के होते हैं, वो शनि का प्रतीक होते हैं। आपने 1-1 करके 8 सिक्के डाल दिए। इसके बाद उसमें आपने गेहूँ भर दिए। गेहूँ जो होते हैं मंगल का प्रतीक, तांबा मंगल का प्रतीक होता है। 2025 जो है हमारे यहाँ मंगल का प्रतीक, मंगल का साल चल रहा है। अब हमको करना क्या है, उसके ऊपर थोड़े से गुड़ रख देना है, थोड़ा से गुड़ के टुकड़े रख देना है। इसके बाद हमको अपनी जो भी आपकी मनोकामना होगी, वो हर मनोकामना आपकी ये उपाय पूरी करेगा। चाहे वो ट्रांसफ़र से लेके हो, ट्रांसफ़र हो, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, आपका मकान नहीं बन रहा हो, आपका घर नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, आपके घर में कोई किसी प्रकार की मनमुटाव चलता हो, या किसी भी प्रकार की, मैं बोल रही हूँ XYZ, जितनी भी आपके पास में परेशानी हो या आपकी मनोकामना हो, वो आपको लेकर के हनुमान मंदिर में एक कलश को लेकर के जाना है। आज जब कलश को लेकर के आप हनुमान मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक घी का दिया जलाना है। घी का दिया जला करके आपको वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। मंत्र आता हो तो मंत्र कर लीजिएगा, नहीं तो देख के पढ़ लीजिएगा। अब उस कलश में से आपको 9 दाने गेहूं के निकाल के अपनी हथेली में रख लेना है, और श्री हनुमान जी के श्री चरणों में से आपको वो सिंदूर लेकर के और वो सिंदूरी रंग के 9 दाने कर लेना है। अब जब आपने 9 दाने कर लिए, क्योंकि मंगल का साल चल रहा है, वो 9 दाने आपने कर लिए, तो उसके बाद में आपको उसको एक कागज़ में साथ भी लेकर के जाना है। उस कागज़ में आपको बांध लेना है, और इसके बाद जितने भी मनोकामनाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी हनुमान जी के पास बोल करके उस कागज़ को बांध करके लेकर के, और वो जो है वो वहीं पे दान स्वरूप जो है लोटा कलश जो है वो वहीं पर छोड़ करके आ जाना है, और कोई दक्षिणा स्वरूप भी वहाँ पे हनुमान जी के लिए रख देना है। अब आपको लेकर के घर पे आना है, घर पर भी वो पुड़िया को रख देना है, और जो भी मनोकामनाएं हैं वो अपनी बोल देना है। अब जब मनोकामना बोल दी, अब जब तक आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो आपको हर मंगलवार को या तो हनुमान जी के मंदिर में उस पुड़िया को लेकर के जाइएगा। यदि पुरुष हैं तो वो अपनी पॉकेट में रखें। शुद्धता का और विशेष रूप से ध्यान रखें, और शुद्धता के साथ साथ आपका विश्वास भी, आपको विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि आप चेक कर रहे हैं कि देखें होता कि नहीं होता, ज़रूर होगा। आपका विश्वास, श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब आप श्रद्धा और विश्वास रखेंगे तो आपका हर काम ऑटोमेटिक भी पूरा होता है। जब आपने ये उपाय तो किया ही किया है, ऊपर वाले की एक अदृश्य शक्ति जो है, जो हमारे साथ चल रही है, वो हमारे साथ में हमारे काम को आगे आगे बढ़ाती जाती है। तो ये आपने करा। इसके बाद में आप मंगलवार को यदि जा सकते हैं मंदिर में, हनुमान मंदिर में, तो वो पुड़िया को लेकर के फिर से जाइएगा, खोलिएगा, फिर वही प्रार्थना कीजिएगा, फिर वापस आ जाइएगा, और फिर घर के मंदिर में रख दीजिएगा। यदि महिलाएं हैं तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि पीरियड के टाइम में आता है तो वो विशेष वहाँ से दूर रहें, और घर में कोई और व्यक्ति हो तो वो मंगलवार यदि पड़ता है तो वो उस समय किसी और से ये कार्य करवा सकती हैं, और वहाँ पर ही रखे रहने दीजिए। यदि किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और आपने मंदिर नहीं गए हैं, तो घर में ही हनुमान जी के सामने आपने वो रख दीजिएगा और पुड़िया को, और वहीं पे आप बैठ के दिया जला करके और हनुमान चालीसा का पाठ या कोई भी मंत्र हनुमान जी का वो आप जप कर लीजिएगा।
जब तक आपका काम नहीं हो जाता है यही आप ऐसा ही रखे कर लीजिएगा। यदि कागज़ फट जाता है तो वो दूसरा कागज़ आप बदल लीजिएगा, लेकिन निश्चित रूप से जल्दी ही आपका ये कार्य पूरा होगा। ये मत सोचिएगा कि बहुत देर लगेगी, लेकिन आप ये उपाय करिएगा। इस उपाय को करने से मैंने देखा है कि बहुत लोगों को ये उपाय बताया है और इसके करने से बहुत लोगों को इसमें सफलता मिली है। आप बच्चे के एजुकेशन से लेकर के भी जो भी है आपके मन में जो भी बात है वो करिएगा। और जब आपकी मनोकामना और जो कलश जो होगा ना वो मंदिर में ही छोड़ करके आ जाना है आपको, और कुछ दक्षिणा स्वरूप मंदिर में चढ़ा देना है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उसको वो या तो मंदिर में आप रख करके आ जाइए पुड़िया को, और नहीं तो भूमि में या आपके पास कोई गमला हो या कुछ हो तो वो खोल करके वो गमले में आप गड़ा दीजिएगा। ये इससे जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब। इस तरीके से मैंने आपको ये उपाय बताया। ये बहुत सटीक और बहुत अच्छा उपाय है। इससे आपकी कोई भी मनोकामना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो। जय श्री राम, हर हर महादेव। आगे फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो को लेके, कोई अच्छी सी जानकारी को लेकर के। तब तक कि आप लोग मेरा चैनल को देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, जिससे कि मेरी भी हौसला अफजाई होती है और मुझे भी अच्छा लगता है। वैसे मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ, इसके लिए कोई कुछ कारण थे जिसके कारण से मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाई और वीडियो नहीं बना पाई। हर हर महादेव, जय श्री राम।